हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजा बाबू एसएससीएन। आई होप यू आर वेल। तो आज हम इस वीडियो में डीएसएसपी हाई कोर्ट अटेंडेंट की 14 जून फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। इस पूरी वीडियो में कि आज का पेपर कैसा रहा, क्या कोई चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या वही रिपीट हो रहे हैं, क्या वही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि कल 13 जून था, तो कल आपका कोई एग्ज़ाम नहीं था। ना फर्स्ट शिफ्ट में था आपका एग्ज़ाम, नहीं सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका आज था 14 जून को। तो आज के बारे में बात कर लेते हैं हम कि क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या टॉपिक वही रिपीट हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट रहेगी, जो आगे जिनके शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाना, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बेसिक्स मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम के बारे में, ओवरव्यू। आपका एग्ज़ाम आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, जो मतलब है अगर एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा आपको, अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स आपके एक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके है, जिसमें से सभी से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आज के रिव्यू के बारे में। तो हिंदी से क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश से क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो हिंदी में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं हिंदी से, कौन से टॉपिक से आए हैं। ठीक है, टॉपिक के बारे में बात करें तो क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो रिपीट होएगा नहीं, आपको भी पता है। जो क्वेश्चन एक बार आ गया वो रिपीट तो होना नहीं है। तो इससे बढ़िया आप टॉपिक देख के जाइए कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। टॉपिक रेडी करके जाइए, टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध है, इससे आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। ठीक, उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आए हैं भाई, आए हैं इससे मुहावरे। मुहावरे से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। विलोम शब्द, विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड वाक्यांश, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। अनेकार्थी शब्द, इससे भाई आपके 3 से 4 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, अनेकार्थी से। इम्पोर्टेंट है अनेकार्थी। ठीक है, हिंदी का PQRS, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड तत्सम तद्भव, 2 क्वेश्चन। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसी को पढ़ के जाइए, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक, लोकहितियाँ, जिसे इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका इजी सा एक पैसेज आया हिंदी में, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। 1 क्वेश्चन में आपके पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछता है। ठीक, तो आपको करने हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी आपकी इजी आ रही है, जिसमें आप 22 से 23 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको वोकैब में ही दिक्कत करेगी, बाकी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आप ये टॉपिक्स रेडी करके जाइए, आपको इस टॉपिक से बाहर कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश कैसा पूछा जा रहा है, इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट आपका एक्टिव एंड पैसिव, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इजी वाले आ रहे हैं, कोई हार्ड नहीं आ रहा जो आपको पढ़ के जाना पड़े। इजी मतलब बेसिक्स भी आपको आते हैं ना, तो आराम से इजीली कर लेंगे आपको। नरेशन, नरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। एंड PQRS से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एंड आर्टिकल, ग्रामर में से भाई एक चैप्टर आर्टिकल का ही है जिससे आ रहा है, बाकी पूरी ग्रामर से कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बस आर्टिकल से पूछा जा रहा है 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आपका इस साइनों से क्वेश्चन आ रहा है, जिसे पर्यायवाची कहते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। एंटो, एंटो से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन, इससे भी आ रहा है। प्रोवर्ब, कहावत, कहावतें से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड आपके टेंसेस से आ रहे हैं क्वेश्चन।
टेंसेस से। इजी वाला आएगा, जैसे एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक, उसको कहेगा आपको प्रेजेंट टेंस में इसको चेंज कर दीजिए, फ्यूचर टेंस में इसको चेंज कर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन टिक करना है आपको, ठीक। इसमें तो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं जो आपको करना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब अगर आपको पता होगी तो आप इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग कौन से करके जाए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, एसएससी हो गए आपके बाकी एग्जामों में, तो डीएसएसपी के एग्जाम में, तो प्रीवियस एरर करके जाते हैं आप तो सही देखने को मिल जाएगा। 100-200 इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसी को करके जाइए आप, उसमें से ही आपको मिल जाएगा वर्ड मीनिंग, वहाँ पे वर्ड मिल जाएंगे। एंड टेंसेज मैंने बता ही दिया। फिर उसके आप पैसेज आ रहा है आपका, पैसेज जो आपका इजी था, आप इजीली कर लेंगे, रीड करके उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं। हाँ, हिंदी में भी मैंने बता दिया होगा ना, हिंदी में भी पैसेज आ रहा है आपका एक, जो इजी वाला आ रहा है, बिल्कुल आप पढ़ के आराम से इजीली उसको उत्तर दे सकते हैं। तो ओवरऑल बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप 22 से 23 इजीली कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन इसमें भी दिक्कत कर सकते हो, बाकी 22-23 तक आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जीके की। जीके में बात कर लेते हैं भाई, जीके में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आपके। तो जीके में आपका पॉलिटी में पहले बात कर लेते हैं। पॉलिटी में भाई 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आपका अमेंडमेंट। जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, जैसे कि आपका 42 वाला है, 1976 वाला, 44 हो गया, 151 हो गया, ठीक। उसके बाद आपका 169 हो गया, 101 हो गया, 103 हो गया, 104, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। एक आपका डीपीएसपी, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीपीएसपी आर्टिकल्स पूछ लेगा, कोई सा भी आर्टिकल दे के आपसे पूछ सकता है कि ये आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। आपका एक हाई कोर्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। कौन से रेट जारी करता है हाई कोर्ट, 226, सुप्रीम कोर्ट। भाई हाई कोर्ट का एग्जाम है तो इनसे क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, तो इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप पढ़ के जाइए, आप राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पढ़ के जाइए, आप प्रेसिडेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रधानमंत्री, इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इससे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, जो मैं टॉपिक से आपको बता रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आ रहे हैं। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, कुछ मत पढ़िए, बस यही टॉपिक पढ़ लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपके ये पंचायती राज व्यवस्था, इनसे ज़रूर करके जाए आपका, ठीक। इससे एमसीडी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। शेड्यूल्स, अनुसूची से क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। अनुसूची पढ़ के जाए आप पॉलिटी में, ठीक। इनसे ये इम्पोर्टेंट है पॉलिटी का, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पॉलिटी में, इससे बाहर नहीं आ रहा है कुछ भी। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स का। बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि करंट अफेयर्स हम कहाँ तक पढ़ के जाए, कितने मंथ का करके जाए। तो लेटेस्ट आप 6 मंथ का करके जाइए। ऐसे तो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई, 2025 में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है नवंबर दिसंबर तक। अगर आपके पास टाइम है तो नवंबर या अक्टूबर 2025 के अक्टूबर से लेके अब तक करके जाए, मतलब कि मई तक, तो आपको क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा भाई वो पूछेगा ही, 2025 से 2024 से कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपके मेन इस पर फोकस करना है आपको, इंडेक्सेस पे, जितने भी इंडेक्सेस है उस पर फोकस कीजिए, अपॉइंटमेंट पे फोकस कीजिए, इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप स्पोर्ट्स पे फोकस कीजिए, स्पोर्ट के क्वेश्चन देख के जाइए आप। एक आप बुक, जो लेटेस्ट कोई बुक आई होगी तो उसको ज़रूर करके जाएँ, बुक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। एंड उसके बाद आप, क्या हो गया, बुक्स हो गए, स्पोर्ट्स भी हो गए, इसरो टेक्नोलॉजी जो नए चल रहे हैं, इसरो स्पेस से, मतलब स्पेस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ के जाए आप करंट में, ठीक। करंट में आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा करंट में, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मेन टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइए। जितने भी जो मैंने टॉपिक बताया बस ये पढ़ के जाइए आप, इसी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो होते हैं जो भाई कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, तो छोड़ने भी होते हैं कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, स्किप करना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री में भाई कहाँ से पढ़ के जाए, ठीक। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, अगर मैं क्वेश्चन आपको बता भी दूँ कि ये क्वेश्चन आज के
पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में ये आया है, सेकंड में ये आया है, तो वो क्वेश्चन आपको भी पता है कि रिपीट होना नहीं है, ठीक है। तो आप टॉपिक देखिए, आप कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक को रेडी करके जाइए, आपको उसी में से मिलेगा, ठीक है। तो आप टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा भाई, आपको भी पता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होना, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा भाई, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, टॉपिक से आप पढ़ के जाएंगे तो टॉपिक से जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक से रहेगा, ठीक है। तो टॉपिक पर ध्यान दीजिए आप। हिस्ट्री से आपके भाई 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपका 1857 1857 की क्रांति जो हुई है ना, युद्ध, इसको जरूर पढ़ के जाए आप। एंड एक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कहते हो गांधी जी से जितने भी रिलेटेड मतलब कि आंदोलन हुए हैं, ये सब पढ़ के जाए। जैसे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, 1885, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक। ये ब्रह समाज की स्थापना किसने की, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। इनकी बुक्स आ जाएंगी आपकी, कि कोई बुक दे देगा भाई, द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना, पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल, ये किसने लिखी। तो उसके बाद आपको एक बुक आपको, हाँ, बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड उसके बाद युद्ध हो गए। युद्ध में जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, जैसे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो ऊपर से पढ़ के जाना है, डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ के जाना, आपको डेप्थ से पूछ ही नहीं रहा है, ऊपर से ही पूछ रहा है। इनके डेट्स पढ़ के जाना है आपको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कब हुए थे। और हिस्ट्री में ये हो गया, हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो गए आपके डेट्स, जितने भी डेट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है 1900 से लेके। एंड ये वाला आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ये सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आपको यही पढ़ के जाने हैं हिस्ट्री के लिए, तो यही है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस यही हिस्ट्री के लिए पढ़ के जाइए। हिस्ट्री में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री में आ रहे हैं, आप इजीली कर लेंगे उसको। एंड उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गए हमारे। स्टैटिक में क्या पढ़ के जाए, तो आप डांस कर लीजिए, फेस्टिवल्स कर लीजिए, डांस फेस्टिवल है, इम्पोर्टेंट डेट्स कर लीजिए, ठीक है। यही कर लीजिए 3-4, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा स्टैटिक में आपको। एंड उसके बाद आपको बता दूं मैं, जियोग्राफी में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई, पर्वतमाला जितने भी है ना, पर्वतमाला, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहाड़ियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड रिवर से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, रिवर्स पढ़ के जाइए, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। और टाइम मिले आपको तो सेंसस भी पढ़ ले आप, इम्पोर्टेंट है। इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जियोग्राफी में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, इकोनॉमी में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आपके जीडीपी वगैरह से क्वेश्चन है, एमएनपी से, इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिए, जो नीति आयोग हो गया, इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यही बेसिक्स है जियोग्राफी के लिए, यही है भाई। फिर उसके बाद आपका साइंस में इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आएगा आपका साइंस से। एक तो आपका फैराडे का नियम, इसके लोग को जरूर करके जाए, इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर आपको बायोलॉजी में बात करूँ तो डीएनए पढ़ के जाइए, डिसीज पढ़ लीजिए जितनी भी है, डीएनए डिसीज, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा साइंस में आपको। तो ओवरऑल साइंस की बात करें तो हम 16 से 70 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते ही हैं जो नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। जीके को भाई तुम्हें पता है कि जीके बास्ट है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो इतने आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर यही है, 16 से 17 आप करते हैं तो गुड अटैम्प्ट है ये आपके लिए, ठीक है। अब हम मैथ में बात कर लेते हैं। कहाँ गया मैथ। तो मैथ में हम बात कर लेते हैं, तो सबसे इजी आ रहा है जो मैथ ही आ रहा है आपका, ठीक, जिसमें आप 25 में से 25 इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट आपको रेडी करके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपके इसी में आपको मैं ऐड कर देता हूँ डिस्काउंट।
जिससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोनों से, ठीक। जो आपके इजी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हार्ड पूछ रहा है, इजी पूछ रहा है। बता दूं कैसे पूछ रहा है एग्जाम्पल पे, कैसे क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे मान लीजिए 2000 है, ठीक। 1500 में कोई 2000 का सामान है, उसको 1500 में बेच दिया, तो बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आपका दे दिया 2000 है, ठीक है, इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10% एंड 30%, तो अंतिम मूल्य बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली आप कर लेंगे। ऐसे दे दिया 20%, 30% एंड 50%, तो इसका भाई वो डिस्काउंट बताइए क्या होगा, ठीक। ऐसा पूछेगा, ठीक आपका। एंड एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, ये वाला जो पूछ रहा है क्वेश्चन। और कैसे पूछ रहा है, बस ये ऐसे ही पूछेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। इजीली आप कर लेंगे उसको टैकल, कोई हार्ड नहीं पूछ रहा है। डिस्काउंट भी इसी तरह का। फिर एक आपका डीआई से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो थोड़ा डेसिमल में दे रहा है वो इजीली आप रेशियो के फॉर्म में देगा, तो आपको करना रहेगा, आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद आपका मेंसुरेशन से बात कर लेते हैं भाई। मेंसुरेशन से भी भाई 3 क्वेश्चन फिक्स है जो आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो 2D के जितने भी फॉर्मूला है, बेसिक्स फार्मूला जितने भी होते हैं, आयतन के हो गए, परिमाप हो गए, ये सब चीज़ें होती है ना, क्षेत्रफल, ये सब आप करके जाइए 2D। और 3D में आप क्यूब का कर लीजिए, क्यूबॉइड का कर लीजिए, बस इनका कर लीजिए आप। और एंड एक इसका शंकु का कर लीजिए, कोण का कर लीजिए, स्फेयर का कर लीजिए। 2D में स्फेयर हो गया आपका। स्फेयर जो मैं बता देता हूँ आपका, एक स्फेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। स्फेयर हो गया, एक आपका कोण हो गया, आपका रोम्बस हो गया, रोम्बस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक आपकी क्या कहते हैं उसको, इक्विलेटरल समद्विबाहु त्रिभुज, से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूला बस पढ़ के जाइए कि फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाओगे आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका रेशियो से आ रहा है क्वेश्चन। रेशियो से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इजी वाले भाई। जैसे कि आपका दे देगा भाई AB 2 3, फिर दे देगा BC 3 4, तो आपसे कहेगा BC बता दीजिए क्या होगा, या आपसे कह देगा कोई नंबर दे देगा, उसके बाद कह देगा C का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एक रेशियो में मिलेगा आपको, 2 क्वेश्चन मिलेंगे रेशियो में इस टाइप्स के। एंड आपका एक क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एज प्रॉब्लम में ऐसे मिलेगा रेशियो में ही, जैसे कि 2-3 अनुपात उसकी वर्तमान आयु है, 10 साल बाद 4-5 हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है बताइए, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका SI से आएगा, और एक ही क्वेश्चन आपका CI से आएगा। सॉरी, SI से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो SI में क्या आएगा भाई, SI का इम्पोर्टेंट फार्मूला आप याद करके जाइए, PRT/100। यही फार्मूला याद करके जाइए, इसी में भाई आपको रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपका ज़्यादातर पूछ रहा है, आपका ईयर पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक। टाइम क्या होगा, या रेट दे देगा, या P मूलधन पूछ लेगा आपसे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड CI से एक क्वेश्चन है, तो CI का फॉर्मूला पढ़ के जाइए। CI में बस 20%, 10% इस प्रकार के दे रहा है, तो ईजी दे रहा है, कैलकुलेटिव नहीं दे रहा है, तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं इसके। फिर उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे टाइम एंड वर्क से, जैसे कि दे दिया भाई A 10 दिन में कर रहा है, B 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को। एक क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का रहेगा, A B B C C A। तो इसमें कह दिया आपको भाई B कितने दिन में करेगा, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। 2 हो गए टाइम एंड वर्क से। एक बोट एंड स्ट्रीम से भी किसी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, बोट एंड स्ट्रीम से, किसी में नहीं भी आ रहा है, तो एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। एंड फिर आपका ट्रेन से रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन आपका इससे आ रहा है ट्रेन से। टाइम एंड डिस्टेंस में मैं बता देता हूँ, एवरेज स्पीड से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बस। जिससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एवरेज स्पीड से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कहेगा भाई 200 किलोमीटर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, 300 किलोमीटर जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, 700 किलोमीटर जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है इसकी, ठीक। एंड उसके बाद आपका एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से देखने को मिलेगा।
बहुत ईजी है, एक क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत ईजीली आप कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद बोर्ड मास एंड इसी में आप सिंप्लीफिकेशन भी ऐड कर लीजिए। इससे भाई 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें थोड़ा आपका कैलकुलेटिव भी हो सकता है। कैलकुलेटिव कि इसलिए है कि अगर आपको मैं बता दूं कैलकुलेटिव क्यों नहीं लगेगा आपको, इसमें भाई स्क्वायर दे दिया, किसी का दे दिया, जैसे 44 का स्क्वायर दे दिया या मान लीजिए 49 का दे दिया, अगर आपको नहीं पता भाई स्क्वायर तो आपके लिए ये कैलकुलेटिव हो गया, उसको भी सोल्व करोगे आप जब तक, ठीक। तो आप अगर आपको इजी करना है तो आप कम से कम 50 तक तो स्क्वायर याद करके जाइए, क्यूब कर लीजिए 20 तक कम से कम, ठीक। आपके लिए इजी रहेगा पेपर। डेसिमल में थोड़ा इसी में दे रहा है सिंप्लीफिकेशन में ही, तो डेसिमल में पॉइंट में 1-2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से भी देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन, जैसे 9 का पूछ लिया, 3 का पूछ लिया, ठीक। हाँ, इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि आपका ये दे दिया 4052 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन में दे देगा 93, 54, 65, 96, ठीक है। तो इससे आपसे कहेगा कि भाई किससे ये विभाज्य है। तो आप भाई टाइम तो आपके पास 1.5 घंटा है, ठीक है। सॉरी 1.5 घंटे का टाइम है ना, 1.5 घंटा नहीं, सॉरी 150 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम है, 2.5 घंटे का पेपर है। तो आप इजीली आप आराम से कीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो आप डिवाइड दे के आराम से इजीली निकाल लेंगे उसको। एक आपका क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पार्टनरशिप से देखने को मिला है ऐसे आज के शिफ्टों में, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो मैथ इजी है आपका। सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं लेवल, तो सबसे इजी आपका मैथ है, उसके बाद आपकी हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश हो गई एंड उसके बाद जीके हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप 80+ अटेम्प्ट कर रहे हैं 90+ एक्यूरेसी के साथ में, तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि इसके आपको भी पता है इसकी कट ऑफ ठीक ठाक ही जाएगी, कि पेपर इजी आ रहा है तो कट ऑफ भी ठीक ठाक ही जाएगी। तो आप 80+ अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं सेफ स्कोर के साथ, मतलब 90+ परसेंटाइल के साथ में, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी होएगा इसमें शिफ्टों के हिसाब से, डिफ़िकल्टी शिफ्ट और ईजी शिफ्ट के लेवल के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होएगा, तो उसमें भी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। एंड अटेंडेंस की बात करें तो भाई आपकी फर्स्ट शिफ्ट में देखी गई है 24 के करीब अटेंडेंस थी, और सेकंड शिफ्ट में आपकी 26 के करीब अटेंडेंस थी। तो ओवरऑल 25% अटेंडेंस रहती है, देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें अटेंडेंट के एग्ज़ाम में। एंड ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस जो मैंने बताया है भाई इस वीडियो में, आप वो टॉपिक पढ़ के जाइए, उससे बाहर देखने को आपको नहीं मिलेगा। जीके में जो मैंने बता दी है वो पढ़ लीजिए आप, अगर आपके पास मतलब 6 मंथ का करंट अफेयर ज़रूर करके जाएं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मंथली कर सकते हैं, मंथली ही करना है आपको, मंथली किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको, उससे पढ़ लीजिए आराम से। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका एग्ज़ाम मतलब लेट है थोड़ा, मतलब कि मान लीजिए 25 तारीख के बाद है या 24 तारीख के बाद है, तो आप 8 मंथ का कम से कम करके जाएँ। इम्पोर्टेंट डेट्स हो गए, ये सब भी पढ़ लें थोड़ा, इसी से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच।